राधे राधे। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सचिव। भाइयों नमस्कार। आज का दिन याद रखिएगा 6/3/2025। आज मैं नहीं कहूँगा कि लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए, जो मन है वो कीजिए, लेकिन आज आप लोगों को खुशियों से नचा दूंगा। जो अभी अभी खबर आई और मैं वीडियो डालने के लिए विवश हो गया। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते थे और हम लोगों के बीच अफवाह फैलाने का काम करते थे। मुझे तरह तरह की भद्दी गालियां दी गई, यहाँ तक कि मेरे परिवार का फोटो भी डाला गया, मेरे चरित्र पर तरह तरह के लांछन लगाए गए। मैं बेपरवाह लापरवाह होकर है ना, कान बहरा करके अपना काम करता गया। हाँ, वैसे लोगों को जवाब भी देता गया। मैंने हमेशा कहा कि सांख्यिकी में ना कोई मेरा मित्र है ना कोई मेरा शत्रु। सांख्यिकी में ना मेरा कोई मित्र है ना शत्रु। जो सांख्यिकी के हित के लिए काम करेगा उसके मैं चरण वंदना कर सकता हूं, और जो उसको बिगाड़ने का काम करेगा उसकी है ना मजम्मत मरम्मत या उसके द्वारा जिस तरह का भाषा प्रयुक्त की जाएगी वैसी भाषा दूंगा, क्योंकि जानता था ऐसे लोग का उद्देश्य मेरा नहीं तो किसी का नहीं वाले सिद्धांत पे चल रहे थे, और ऐसे लोगों का जवाब देना उन्हीं की भाषा में जरूरी था। भाई, मैंने जब सवाल उठाए, जब मुझ पे सवाल उठाते थे तो मैं उनका जवाब देता था, और किसी ने मेरा खेत काट लिया हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब कुछ लोग संगठित होकर समूह में एक गिरोह की भांति काम करते थे या करते हैं तो उनका तो विरोध करना जरूरी है ना, जायज है ना, कहां से ना जायज है। आज जो बोलूंगा ना, अपने संघ के अलावा अन्य संघ के लोग भी इस वीडियो को देखने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि जो जानकारी है इसमें आज सम्मिलित किया हूं ना, जो देने जा रहा हूं ना, वो विस्फोट कर देगा। मैंने सदैव कहा ना, मेरा कोई भी एक ऐसा वीडियो बता दीजिए जिसमें मैं सरकार के विरुद्ध बोला। मैंने हमेशा कहा कि आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारे पिता तुल्य हैं और हमारे अभिभावक हैं, और उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए। लेकिन लोग तो यहाँ उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे थे आपको भड़काने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। देखो, पहले भी करते थे, आज भी किए। जब लोग तरह तरह के भ्रामक जानकारियां देती थी तो क्या उनका विरोध नहीं करूंगा? उनसे प्रश्न नहीं पूछूंगा? जब जिसकी बुद्धि ये हो कि भाई माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल साइन कर दे और उस पर लाल कलम चल जाए, रद्दी का टोकरी पे कोई दूसरा डाल दे, या फिर जिन अधिकारी का तबादला कहीं और हो गया वो आकर उस विभाग में खोलेंगे, या फिर इतने लोगों का हुआ इतना घाटा अनुदान है, फिर दूसरी ओर बोले कि अधिकारी तो बोले अब तक कहां थे। तो सवाल तो आपसे वाजिब बनता है ना। तीसरी ओर कहिएगा जो कागज हमको दिया बैठक के दौरान उसी का होगा, या जिसने हमको मदद किया उसी का होगा। तो क्या आपकी बातों का जवाब, आपसे सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं दीजिएगा, धमकी दीजिएगा। हाँ, तरीका मेरा गलत था, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए विवश भी आप लोगों ने किया। वैसा आदमी को प्रवक्ता बनाया जो गालियों से बौछार करता था, जिसको खुद नहीं मालूम, जो पहले खुद बोलता था, जिसने मेरे नाम पे उगाही की, मेरे नाम पे मैंने सबूत भी दिए, कई बार दिए। जिसको खुद नहीं मालूम कि शुद्ध हिंदी कैसे बोला जाए, मनोहर पोथी पढ़ता हो, वो आदमी आपका प्रवक्ता बना। ना हिंदी सही से बोल पाता, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात। पहले वही बोलता था ना प्रत्येक वीडियो में कि हाँ इतना तारीख को हो जाएगा, इतना तारीख को हो जाएगा। उसको गुप्त स्रोत से पता चला। तो उनके पास गुप्त स्रोत थे या गुप्त रोग थे, ये तो आप लोग भी जान गए। मनोहर पोथी की भांति दूसरे को चोर बोलता है, जबकि ऑडियो में तो साबित हो चुका है ना कि बर्तन तक चोरी, अपने मोहल्ले के लोगों का बर्तन तक चोरी कर लेता था। देखिए आज जो बोलने जा रहा हूं ना, ढोल बजने शुरू हो गए।
आज मैं आवाज आपको लोग को आ रही होगी, ढोल बजने की आवाज आ रही है, और ये ढोल बजेगा तो बजेगा। आज जो खुलासे करूंगा ना, ढोल बजेगा तो बजेगा, आप लोग के दिलों में बजेगा और घरों में भी बजेगा। जरा पार होने दीजिए। सर्वप्रथम आज की जानकारी आप लोग को लेवल आउट कर देगी, और आप विवश होकर इसको लाइक करने के लिए विवश होंगे, लाइक करेंगे। मैं उन लोगों की तरह नहीं था कि जो सुबह कुछ बोले, दोपहर कुछ बोले, रात कुछ बोले। 2019 से लगाया। अब मैंने हमेशा बताया ना, संख्या जो मैंने बताई, मैंने जो आधार बताया, किसी के अंदर हिम्मत हुई? लोग मुकर जाते थे कि भाई जो 2 दिन में बोल के कि माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, 2 साल हो गए नहीं मिले, जो 3 दिन के अंदर में खुलवा रहे थे। क्या सवाल करना गलत है? और आपसे सवाल करें तो आप उसका जवाब न देकर धमकी दीजिएगा कि हम देख लेंगे, पटना में ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो कहीं से न्याय संगत बात नहीं हुई। क्या आपने जिनसे बैठक में आप ये बोलिएगा, लड़कों के बीच में ये गलतफहमी फैलाइएगा कि जो हमको कागज दिया ना बैठक में, हम उसी का कराएंगे, या जो हमको मदद दिया ना उसी का होगा? क्या ऐसा नियम होता है? सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को या उनके अधिकारियों को बदनाम करने के लिए कि आंदोलन करना है, तोड़फोड़ करना, अधिकारी बोल रहे हैं, ये जायज था या जायज है? किसी भी, हम कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, कहाँ सोते हैं, ये बताना किस हिसाब से वाजिब है? भाई आप कहीं भी सोइए, किसी की पहचान कहीं भी हो सकती है। मेरे घर में तो ना मेरा बाप कोई राजनीतिज्ञ है, ना मेरा कोई दादा राजनीतिज्ञ था, ना मेरा बाल बच्चा है, ना हम खुद है। हम तो जहां मिलता है अपने सांख्यिकी के हित के लिए ना किसी का भी पैर पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और आप लोगों ने देखा भी है। मुझे किसी के पैरों के आगे ऐसे लोगों को बुलाया था। इन लोगों को जानता कौन था? अगर ये लोग इतने ही कर्मठ थे और इतने ही थे तो ये 2019 में, जब 17 में जब हामिद रजा छोड़ कर गए 18 के बाद, तो ये लोग इतने कर्मठ लोग थे, इतने पहुंच वाले थे, तो उस समय कहां थे? सवाल तो बनता है भाई, वाजिब बनता है। अगर बोलिएगा तो हम अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन बनता है ना भाई। आप ग्रुप में आइए, ऐड होइए, उसमें से मेरे और मेरे जो काफी करीबी लोग हैं उनको ग्रुप से निकलवा दीजिए, और उन ग्रुपों में आप मेरे माँ बहन की गालियां दीजिए, मेरे परिवार का फोटो डालिए, और मूक दर्शक बन के। एक भाई ने कहा ना कि उनका गाली नहीं सुनो, गाली वो भी देता है, धमकी भरा, कई बार उसका ऑडियो भी वायरल हुआ। लेकिन ग्रुप में आप जिस ग्रुप में गए, उसी ग्रुपों में आपके आने के बाद ये माहौल खराब हुआ, तो सवाल आप पे उठेंगे नहीं, सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आप कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं पूछा जाएगा, मांगा जाएगा। तो मांगेंगे सवाल का जवाब, आप गाली गलौज कीजिएगा, आपके द्वारा लोग गाली गलौज करेंगे। वैसे वैसे नमूने लोग जो सांख्यिकी है या नहीं है, गलत गलत नामों से आपके ग्रुप में मौजूद है। भगंदर मुखिया के में है जो मनोहर पोथी, जो हिंदी नहीं शुद्ध से बोल पाता, और उसका मैंने तो कई बार पूछा था कि उसका हुआ है, कौन कौन सा रूल एंड रेगुलेशन है, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत वो है नहीं है। और वैसे लोगों को आप जानते बुझते टीम में रखे और गालियां दिलवाने का काम किया, तो सवाल उठाना तो लाजमी है। आप जब उल्टे पलटे काम कीजिएगा तो आपसे पूछेगा ना भाई। मैंने तो अन्य संघों से भी पूछा ना कि किनके किनके पिताजी ने ये काम करवाया, जरा बताइएगा। तो जल संसाधन के कृपा भाई थे, नारायण सिंह थे वनरक्षी के, फिर आपका आदित्य था लोक शिक्षक का, और भी लोग थे। तो बोला नहीं, तो भाई जब उनका काम हो रहा है कि बिना किसी का माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे, जब आप 2 दिन बोल के 2 साल हो गया नहीं मिल सके, जो चीज आपने गलत बयानी करके लोगों को क्या बोले, गलत बयानी करके लोगों से वसूला खुलेआम। और आपके कहने जाने पर ना, आपके जो 2-4 नमूने हैं ना, 2-4 नमूने मैं खुल के बोलता, सपोला और भगंदर मुखिया और भी 4-5 लोग खुलकर लूटा आपका नाम लेकर। तब मुझे विवश होकर बोलना पड़ा कि ओम प्रकाश बाबू अपना QR कोड डालिए, आपके नाम पे लूट हो रहा है, और आपने उस बात को मानते हुए किया है ना। तो ऐसे लोग किसी के सगे नहीं। अब मैंने तो बारंबार पूछा, क्या ये लोग हो रहे हैं?
मैंने बोला कि जो मैं पूर्व में 2019 में पहली बार संख्या दिया था, आधार बताया, आधार नहीं बताया था, आधार तो बता दिया ना, कि 2019 में 3 फरवरी या 13 फरवरी या 14 फरवरी या 19 फरवरी, ऐसा ही कुछ होगा, याद नहीं, एक्यूरेट डेट याद नहीं, भूल गया। उस दिन तक जितने लोगों का मामला अंतिम दौड़ में पहुंच गया और परिणाम आ गया, क्योंकि 7,200 कुछ लोग हैं ना एलपीए में, लेकिन मैंने बताया था 8,769, वो लोग जो बाद में आए इतनी संख्या में, उनको भी ऐड किया गया, तो संख्या यहां पहुंचा। लेकिन जो लोग बोलते हैं 8400 8500 CWJC वर्क पिटिशनर, कैसे हुआ? कहा कि 13,803 है, तो फिर ये 6,000 आदमी कहां चला गया? 5,000 से 6,000 आदमी कहां चला गया? और अगर CWJC को उठाया तो कौन सा डेट को उठाया गया, ये भी तो बताना होगा, क्योंकि उसमें भी और संख्या में वृद्धि है। CWJC में जो लोग ये सोचते हैं कि 13,803 है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद सोच है, क्योंकि उसमें 16,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। बाद में बहुत सारे लोगों का क्लियर हुआ, तो कौन से डेट का आया ये भी जानकारी नहीं है। तो 16,000 आदमी में से 8,8400 का कैसे आया? सोचने वाली बात है। दीगर दिमाग को जोड़ लगा कर सोचिएगा कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। खाता न बही, जो कहे वही सही। मैंने इनका विरोध किया, क्यों किया? ये मेरे कोई प्रखर शत्रु या पैदाइशी शत्रु नहीं है। इनको लाने वाला भी सांख्यिकी के लिए ना मैं ही था, कि ये बोले थे, हमको दिए थे कि 2 दिन के अंदर में हम लोग जब भी चाहेंगे ना तो मेरे पिताजी मिल लेंगे, लाए। लेकिन जब देखे तो इसके कारण हम विरोध किए। और अब जो बोलने जा रहा हूं ना वो सुन लीजिए, पूरा आपको डिटेल बता दिया ना, कि लोग बोलते हैं ना 13,803 लड़का है CWJC में, तो कौन सा डेट का जो फाइनल डेट लिस्ट निकल गया, तो ये भूल जाइए, आप लोग भूल जाइए। 13,803 जो संख्या जो बता रहे हैं ना कि CWJC में, तो इसको भूल जाइए। सरकार एक तिथि निर्धारित करती है कि इस तिथि तक जितने लोग आए ना उसका, अगर सरकार ने 2019 से इस पे काम अमल किया, तो इसका मतलब कि 2019 तक उस तारीख से पहले तक जितने लोग आए उनका काम होना है। लेकिन अब किसी के आगे, भैंस के आगे बीन बजाइएगा, भकंदर मुखिया के सामने ये बोलिएगा, तो मनोहर पोथी जो सही से नहीं पढ़ पाता उससे आप गीता और महाभारत पढ़वाइएगा तो क्या होगा? तो वैसे वैसे नमूने लोग, मैंने बारंबार पूछा कि क्या क्या नियम बनाए गए। आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ था। सर्वप्रथम तो आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ था। आरक्षण रोस्टर जो कि मैंने डाला भी, और मैंने पूर्व में भी कहा, 1 का होगा, 1,000 का होगा, 10,000 का होगा, 20,000 का होगा, 8,769 का होगा, कितना का भी होगा, उसके लिए जिम्मेवार केवल है एक व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री और उनकी टीम के बाद सांख्यिकी में, तो वो है मनोज वर्मा और उसके जो लोग हैं, जैसे आलम हुआ, विजय गौड़, मेरा विजय भाई दिवंगत हो चुके हैं। इन लोगों ने मेरे चरित्र को, छवि को खराब करने के लिए तरह तरह के अनर्गल पूरा भट्ठा से भट्ठा आरोप लगाया। वैसे आरोप सुनकर है ना, इन लोगों का सीधा मकसद था, वैसे लोगों का सीधा मकसद था कि मेरा नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं हो, अगर मैं छोड़ दे, इनका तो सीधा, इन लोगों का मकसद था कि ये छोड़कर भाग जाए ताकि ये पेंडिंग में चला जाए। लेकिन मैं इस मंशा को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, और मैंने कभी किसी को बरगलाया नहीं कि तुम्हारा हो रहा है हमको ये दे दो। यहां तक कि गोविंद सर जब माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो ऐसे ऐसे नमूने ना, घटिया इंसान, कि जो बोले कि मनोज वर्मा गोविंद जी को पैसा दिया कि बोलिए ये झूठ बोलिए, तो गोविंद जी ने भी ऑडियो दे दिया। और वैसे लोग, सत्यनारायण नाम था उसका, नमूना का, उसका पुराना आदत ही था। तो जो लोग मतलब कि गिरे हुए होंगे, जिनकी पैदाइश में शक होगी, वो लोग वैसी भाषा का इस्तेमाल और वैसे नियत का इस्तेमाल करता है। मैंने सदैव कहा, कुछ लोग तो ये थे ना कि आइए संख्या हम बताते हैं आपका हुआ क्या, वो तो ऐसा ऐसा लोगों का नाम बता दिया ना, ज्वाइन करवा दिया जो सांख्यिकी भी नहीं थे। अब बड़े आराम से बेशर्मों की तरह आज भी वीडियो डालता है।
तो बेशरम और बेहया थेथर लोग नहीं थे। मैंने जब भी प्रश्न किया तो लोगों ने मुझ पे, जो लोग मुझसे प्रश्न करते थे मैं जवाब देता था, लेकिन जब मैं प्रश्न देता हूँ ना, जब आप बेलगाम बोलिएगा, उल्टा सीधा जवाब जानकारी दीजिएगा, तो भाई पूछेगा ना भाई कि आज तक बचपन से पढ़ता आया कि माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर के बाद वो अध्यादेश बन जाता था, उसमें कोई मंत्री जी लाल कलम चलाते थे, रद्दी का टोकरी में डालते थे, पूछेगा नहीं आदमी। अगर कोई बोलेगा जो अधिकारी महोदय उनका विभाग ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है और दूसरे जगह चले गए और वो आके उस विभाग में खोलेंगे, तो हरियाणा चुनाव खत्म नहीं होता, पूछेगा नहीं। आपने एक पूर्व में कहा कि 8400 का हुआ, इतना घाटा अनुदान ये है, तो इतना घाटा अनुदान, इतना सैलरी मिलेगा। आप फिर बाद में बोल रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ, अधिकारी का हवाला देकर। तो आपकी जो दोगली बातें हैं, दोहरी बातें हैं, तो उसके बारे में संदर्भ में नहीं पूछेगा। हाँ, रॉस में पूछा, गाली देकर पूछा, तो जब आपके लोग गाली दे रहे तो अगला से क्या आशा कर रहे हैं? आप तो ग्रुपों में जाते थे, जिन ग्रुपों में जाते थे उस ग्रुप में आप चुप एडमिन बन जाते थे और लोगों को उकसा कर गाली दिलवाते थे। क्या लोग नहीं जानता कि मेरे ग्रुप में कोई वैसी गाली नहीं बकता, लेकिन आपके ग्रुपों में वैसे आदान प्रदान क्यों होते हैं? मार्के वाली बात है ना। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर आरोप लगाए। जब आपसे पूछेगा नहीं कि आप बोले कि 3 दिन के अंदर में हो जाएगा, 2 साल बोले तो 2 दिन बोले तो 2 साल से ज्यादा हो गया, नहीं मिल सके, 3 दिन के अंदर में हो जाएगा, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री फलना यात्रा में क्या बोले, तो फलना जगह पे क्या करते, विधानसभा में सवाल उठवाना। तो लोग पूछेगा नहीं, पूछेगा नहीं। जब आपको आज तक ये नहीं मालूम कि CWJC में कुल संख्या कितनी है, अभी भी मैं दावे के साथ कर रहा हूं और मैं अक्षरश से सत्य बोल रहा हूं, लेकिन अफसोस, कागज लाइए तो मिलेगा, जो हमको देगा उसी का होगा। मेरे शरण में आना होगा, आपके चेले चपाटे। तो उन शरणागत को, जो लोग शरणागत को लेंगे, अपने अंदर शरण लेंगे, पहले ये तो पूछ लीजिए कि उनका हुआ है कि नहीं। मैंने तो खुलेआम पूछा, इसमें गुस्साने की क्या बात है, धमकी देने की क्या बात है? तो जब भी आप हम पटना में देख लेंगे, नशा फाड़ देंगे, किसी को काम का नशा, आपने तो मुझ पर आरोप लगाया कहीं जाता नहीं है, घर में बैठा रहता है, लेकिन मेरे तो कई फोटो वायरल हुए कि जो हम पटना में रहते थे। काम का नशा, तो काम का नशा है कि सबको फंसाने का नशा है, वो तो भगवान जाने। मैंने 24 तारीख को जब मैंने घटनाक्रम आप लोगों को बताया था, तो मुझे कहा गया था कि इसको विधानसभा में सवाल उठवाइए। इसके लिए मैंने अपने स्तर से जितने प्रयास थे, माने दीदी जिनसे पूर्व में मिल चुका हूं, और आप लोगों ने देखा होगा पूर्णिया में मिला था, नाम लेना उचित नहीं होगा। इसके अलावा एक पत्र आप लोग को और दिया, अब माननीय विधायिका महोदय लोकल में भी, और हमारे सतीश भाई अपने भी विधायक से, और भी लोग केसरिया उसरिया के लोग भी अपने विधायक से मिले और उनको आवेदन दिया। और मैंने खुद 7 जगह आवेदन दिया कि भाई इसको प्रश्न काल में या ध्यान आकर्षण में पूछिए, क्योंकि मुझे बोला गया कि इन सवाल का जवाब तुम्हें, सवाल उठवाओ और ये हो जाएगा। याद कीजिए, मैं उसी विधानसभा की बात कर रहा हूं जिस विधानसभा में जब सवाल आता था सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा, माननीय मोहनिया विधायक ने भी पूछा था हमारे लिए, हम लोगों के लिए, मुश्ताक भाई के कहने पे, और संदीप सौरभ जी ने भी उस प्रश्न उठाया था। वहां पे सरकार ने साफ साफ कहा था कि इन लोग का पैनल निरस्त है, लेकिन पूरे बिहार में एकमात्र लड़का इस बात का खंडन किया था, और वो है केवल मनोज वर्मा। उस समय तो किसी की औकात नहीं थी, लोग मुझे तरह तरह के फोटो भेजते, देखो ये बोला ये बोला, लेकिन मनोज वर्मा का विश्वास कभी डीगा नहीं, क्योंकि अपनी आंखों से मैंने धरातल पर काम किया था, इसलिए मुझे मालूम था। अब मुझे नेता बनने का शौक नहीं, मुझे भाई बनने में बहुत मजा आता है। लोग भैया बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा संख्या मैंने जो पूर्व में कहा था वो संख्या समझ में आया आप लोग को, आधार क्या था, उसी में से कुछ गड़बड़ होगा और कुछ नहीं। नई संख्या होने के लिए ना, जो रिपोर्ट 2 साल पहले सौंपी गई उसके लिए बहुत सारे अभी भी लोग लगे हुए हैं। आप मत सोचिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित और पट। पूर्व में देखा ना कि लोग बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे, और मैंने जो जो कहा वो सही होता चला गया, चाहे अपने बारे में कहा हो चाहे इन लोगों के बारे में कहा, सच्चाई सामने आती गई।
अब जो बोलने जा रहा हूं, विभिन्न विभागों में भी यही कमोबेश यही हालत है कि माहौल को खराब, सरकार को बदनाम करने के लिए माहौल को खराब किया जा रहा था। और अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैंने पूर्व में कहा था 7, 21 और 28 ये डेट मैंने दिया था कि प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब किनके द्वारा पूछे जाएंगे या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आएगा ये बता नहीं सकता, क्योंकि लॉटरी सिस्टम होता है। किनका कब नंबर आता है ये हम नहीं बता सकते। लेकिन उससे भी बढ़कर आप लोग को आज जानकारी दे रहा हूं, कल सवाल जवाब हो या ना हो उससे कोई अंतर नहीं। परसों नोटिफिकेशन आने जा रहा है। जो मेरी जानकारी है, परसों कल सवाल जवाब हो या ना हो, परसों नोटिफिकेशन आने जा रहा है। इस बात की सूचना मुझे हो चुकी है और सभी विभागों का, जो मेरी जानकारी है। और अगर इसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार, अगर उनके पैर के चरणों की धूल को अपने माथे पर रगड़ ले और उनके पैरों को धोकर पिए, तो चरणामृत से भी बढ़कर हमारे लिए तो वो कौन है मालूम? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसीलिए मैं जानता था कि उनके अलावा हम लोगों का कल्याण करने वाला इस धरा पर कोई नहीं है। मैंने सदैव इसीलिए प्रयास किए थे कि उनकी छवि को बिगाड़ने का कोई प्रयास ना करे। और इसलिए जब उनकी छवि को या उनके अधिकारियों की छवि को कोई बिगाड़ने का प्रयास करता था तो मैंने खुलकर विरोध किया। जानता था कि अगला इतना ताकतवर है, फिर भी उसका विरोध किया। क्या सोचते हैं मेरे पास फोन नहीं आया है? जगह जगह से फोन आया हमको धमकाने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर कानों में जू नहीं रहेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा मेरा कोई भी वीडियो और ऑडियो आप उठा कर देख लीजिए, कभी भी मैंने माननीय के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा। मेरा वीडियो का प्रारंभ भी उन्हीं के नाम से होता है और समापन भी उन्हीं के नाम से होता है। और उनके अलावा हम लोगों का दुख हरने वाला कोई नहीं है। मैंने तो खुलेआम उनको कहा था ना, बख्तियारपुर आप लोगों ने देखा ना कि हम लोग का भगवान तो आप हैं, जिसको सुनकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। मुझे सांख्यिकी के हित में किसी के पैरों पे गिरने में कोई समस्या नहीं, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। लेकिन वैसे लोगों को शर्म लगना चाहिए जो मेरे ऊपर तरह तरह के घटिया से घटिया आरोप लगाए। और मैंने प्रारंभ में ही जब आप लोगों को कहा ना कि एलपीए वाले को, तो मैंने शुरू में ही फाइनल कर दिया था, क्योंकि वहां से साफ साफ पूछा गया था कि किस में कम संख्या है। और ये चीज के लिए अगर संख्या बढ़ती है, जिसकी उम्मीद मुझे तो नहीं है, लोग कहते हैं, तो मान लीजिए आप लोग। वैसे भी सच्चाई सामने आ जाएगी। परसों तो सामने सच्चाई आ नहीं है। कल रिपोर्ट पेश हो या ना हो, मतलब सवाल उठे या ना उठे, उससे कोई लेना देना नहीं। परसों हर हाल में आपका आने जा रहा है। और भगंदर मुखिया, मैं तुमको खुले आम चुनौती देता हूं, अभी भी समय है, पूछ लो कि तुम्हारा उस लिस्ट के अंतर्गत नाम है या नहीं। मैं तो खुलकर बोल रहा हूं कि तुम लोग जो बोलते थे ना, तुम्हारा एक और दोस्त था ना, मित्र था ना, सिवान वाला द्विवेदी जी, जो बोलता था मेरे मुख में है, बोल देंगे तो आप लोग घर में पटाखे फोड़ने लगेंगे। अब बेशर्मी के साथ 2-3 दिन के बाद बोले ना कि अभी कुछ नहीं हुआ। तो इतना जब कुछ नहीं हुआ तो इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? क्योंकि इस काम में बहुत समय लगता है और एक एक व्यक्ति का ना व्यक्तिगत ना पद सृजित करके उनको वहां डाला जाता है। और इस काम में ना जब इतनी संख्या है ना, तो उतनी संख्या करने के लिए 5 स्टाफ को या 10 स्टाफ को कम से कम है ना मैनुअली कम से कम है ना 5 से 6 महीने लगते हैं, जो कि आपके समझ के बाहर का चीज़ है। क्योंकि आपको हिंदी तो समझ में नहीं आता, ना बोल पाते हैं, तो आप दूसरे को क्या बोलिएगा? कल तक बेशर्मी के साथ आप बोलते थे ना, मेरे गुप्त पर्स, मतलब कि पहले बोलते थे कि इतना तारीख को खुल जाएगा, वीडियो बना के पूछा मनोज वर्मा जी क्या खबर है? हाँ ठीक है, हम 2 मिनट का वीडियो डाल दिए। बेशरम, अगर बेशरम और बेहया देखें तो भकंदर मुखिया तेरे जैसा तो घटिया, मैं बहुत भ्रष्ट हूं, मैं, तुमने जो आरोप लगाया मैं स्वीकार, लेकिन तुम जाना कैसे? शायद तुम गया होगा, तुम अपने घर पे ले गया होगा, इसी से ना जाना। तो तुम जैसे बेशरम आदमी का जवाब देकर मैं ये नहीं करना चाहता। और जितने लोग तरह तरह के आरोप मुझ पर लगाए, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास है ना विजय गौड़ जैसा मित्र था, जिसने कहा, तो उसके बारे में भी अपशब्द बोला
उसके उनके बारे में भी है ना, उस भाई के बारे में भी अपशब्द बोला कि वो गलत लोगों के संबंध। जिस समय उसने साथ दिया उस समय तो ये लोग कहाँ पैदा भी नहीं लिए थे, मां के गर्भ में थे। अगर उस समय इतने बड़े रसूखदार लोग थे तो उस समय आना चाहिए था ना। उस समय सांख्यिकी स्वयंसेवक नहीं था, उस समय इसका बाप नहीं था या कोई भी नहीं था, या अन्य लोग जो आज जो उछल रहे हैं, जब सारे किए कराए पे। मैंने कभी किसी को खुश रखने के लिए या झूठा आश्वासन नहीं दिया। यहां तक कि कोई अगर सुसाइड कर लिया तो उसकी भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही डाल दी जाती थी। अब मुझे बदनाम कर कि वो है ना, बोल दिया कि इंतजार कर रहा था, मनोज वर्मा बोल दिया कि एलपीए का हो, इसके लिए सुसाइड कर लिया। तो ऐसा तो मैंने कई बार है ना सपोले के लिए भी बोला कि तुम्हारा नहीं हुआ तो कभी ये जाकर सुसाइड नहीं किया। या गिरी के लिए बोला, गिरी को तो मैंने बहुत गालियां दी, बोला कि जिसका नाम लेता था अजय प्रकाश गिरी को तो कई बार गालियां दी या नाम लिया। अभी तक वो मरा नहीं, जिंदा कैसे है यही समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं जिसका नाम लेता हूं वो तो चला जाता है ना। आज तक ये जिंदा रहा बेहुदा। बड़े बड़े स्रोत थे, बड़े बड़े अधिकारियों से बात होती थी, डायरेक्ट मुख्य सचिव से, खोदा पहाड़ निकला चूहा, पता चला डाटा एंट्री ऑपरेटर से। तो ऐसे बेहुदा बेहया बेशरम लोग, इनकी पैदाइश पे ही शक है कि क्योंकि ये लोग कभी कुछ बोलते कभी कुछ झूठ के खजाने। और मैं सदैव बोला तो जो बोला सो बोला, उसे मुकरने का क्षमता नहीं। और मैंने जो लिया ना उसको भी बोलने का क्षमता रहा। मेरे नाम पे उगाही करने वाला सपोला हो या भकंदर मुखिया हो, सफाई देता है कि मनोज वर्मा ठगा। अरे तुम बोले तो कि ओम प्रकाश सिंह को हम बोले ना कि तुम लिए करो, उसके नाम पे लुगाई कर रहा था। जो लिया ना उसमें भी सपोला, बंदर मुखिया और भी अन्य लोग लूटे हैं, नाम पे उगाही किए हैं। मैं खुलेआम तब मजबूरन होकर ना चाहते हुए ऑडियो देकर है ना ओम प्रकाश को सजा करना पड़ा कि तुमको लेना है तो अपना QR कोड पे लो, तुम्हारे नाम पे ठगी हो रहा है। और मैं कभी गलत नहीं बोलता। तब उसने आगे बढ़कर ना अपना QR कोड दिया। मेरा उद्देश्य कभी नहीं था कि किस क्या होगा क्या नहीं, जो मुझे करना था ना वो मैं किया। और उसके लिए कभी अपने इमेज की परवाह नहीं की। साला बेरोजगार आदमी का क्या इमेज है, मैं हमेशा भटकता। लेकिन लोग ये बताने में ज्यादा कर क्या रहे हैं। मैंने हमेशा पूछा कि एक आवेदन दिखा दो, नहीं कहाँ खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ ये कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। और ज्यादा पूछिएगा तो धमकी देंगे, तुम मिल जाओ पटना में, तुमको हम देख लेंगे, हम नशा है। अगर अगले को काम का नशा था तो मेरे पास कितना नशा था, मेरे पास तो कितना नशा है, मैं तो 19 से कर रहा हूं। तो खैर समय आ चुका है और कल सवाल उठे या ना उठे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो मेरे पास पूर्णतः जानकारी आ चुकी है कि परसों हम लोगों का भाग्योदय, हम लोगों का ही अन्य विभाग के लोगों का भी भाग्योदय होने जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेवार हैं तो हमारे परम पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारीगण। मैंने कहा था ना कि उनके आदेश के बिना पत्ता ही नहीं घटकता, लेकिन यहां तो लोग उनके विरुद्ध ही भड़का रहे थे अधिकारियों का हवाला देकर। बोलिए, तो आप जब ये कर्म कीजिएगा, जब मेरे कर्म आप पूछते हैं तो आपके कर्म के बारे में पूछूंगा तो आप धमकी दीजिएगा। और वैसे लोग सजग हो जाए। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, अपने बारे में पता कर लीजिए, किनका हुआ किनका नहीं हुआ ये भी पता चल जाएगा। खैर अब बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैं बोल दूं कल प्रश्न उठाया जाए या ना उठाया जाए उससे कोई लेना देना नहीं। परसों आपका कल्याण है वो नजर आ जाएगा। ये जो जानकारी मिली पहले मिली, इसीलिए ना सोचा ना कि ऑडियो के बजाय वीडियो दे दूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। और अन्य विभाग विशेषकर कृपा भाई, नारायण जी, आदित्य, उन लोग का धन्यवाद। इसके साथ ही साथ मेरा धन्यवाद आलम भाई का, तरुण का, नवीन भाई का, राजू का, या विकास का, या रवि रंजन का, विजय गौड़ भाई की तो कुर्बानी भुला नहीं सकते, पंकज का, जमुई वाला पंकज का, पंकज केसरी, वो भी नमूना होने के बावजूद मेरा पक्का भक्त है, मेरा पक्का आदमी। संतोष है, या फिर सुनील भाई को तो भूल ही नहीं सकते। सुनील दो है, एक मसौड़ी का, एक बेगूसराय का, गिरीश है, गोविंद सर का। इसलिए कि उसने और गोविंद सर और एक लड़का मोकामा का नाम याद नहीं आ रहा, वो दोनों बहुत बार
जब भी बोला टाइपिंग करने के लिए वो लोग किए, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया। ऐसे मानसिकता के लोग, झूठा आरोप कि नीचा दिखे। तो खैर, सोना सोना होता है और पैखाना पैखाना होता है। कौन सोना है कौन हीरा किनका हुआ है। मैं झूठा था कि अगला झूठा, क्योंकि इतना जान लीजिए, क्योंकि संख्या में बढ़ोतरी होती तो रिपोर्ट जो सौंपा गया था उसको बुलाकर कंसीडर कराकर विभाग में भेजा जाता, अनुमति होती, और वो छुपा के नहीं होता, वो है ना अखबारों में आता, सुर्खियां बनती कि रिपोर्ट को बुलाया, रिपोर्ट को मंगवा कर उसमें शुद्धि, क्योंकि रिपोर्ट 2 साल पहले जमा की गई है और ये चोरी छुपे काम नहीं हो सकता। इसलिए संख्या में तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। जो हुआ था वो हुआ था। आगे मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। परसों का इंतजार कीजिए, कल सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए उससे अब कोई लेना देना नहीं है, जो मेरे पास जानकारी है। और आप लोग माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों के आभारी थे, हैं और जिंदगी भर रहेंगे। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लोगों ने बरगलाना चाहा, लेकिन मैंने सवाल उठाया। अब मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। अगर अच्छी लगे मेरी बात तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन परसों आपका भाग्य उदय होने का पूरा संभावना, अब इशारे में बोल रहे हैं, पूरा संभावना। कल उठे चाहे नहीं उठे, ऐसे भी मैंने पूर्व में बताया था 7 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोगों का मनोकामना यथाशीघ्र भगवान भोलेनाथ और माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोगों के भगवान है वो पूरा करें, इन्हीं आशाओं के साथ। जय नीतीश कुमार।